हेलो दोस्तों, वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज डे 8 आप सबका स्वागत है इलेक्ट्रिक इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। आज का जो हमारा वर्ड है, उससे पहले कल की क्लास का ईडियम हमने जो डिस्कस किया था, टॉक द टॉक एंड वॉक द टॉक, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, श्योर शी ब्लैंक बट कैन शी वॉक द टॉक, है ना। मतलब विल शी एक्चुअली डू व्हाट शी प्रोमिसेस, है ना। वो बातें तो बहुत करती है कि क्या वो वॉक द टॉक कर पाएगी या फिर वॉक द वॉक कर पाएगी, है ना। क्या मतलब क्या है कि वो प्रोमिसेस तो बहुत करती है, क्या वो जो कहती है वो कर पाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बातें वाला मीनिंग, अगर बातों वाला मीनिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉक द टॉक। अब मैंने आपको बताया था कि जो टॉक द टॉक है ये एक वर्ब है ना। अगर ये वर्ब है तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखोगे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो इसमें से आप ध्यान से देखोगे ये हमारी वर्ब है और ये हमारा नाउन है। तो ईडियम जो बन रहा है उसमें से ये एक्चुअल में ये वर्ब है ना, इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसी वजह से ये हमारी वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। ये वर्ब प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब क्या होगी, टॉक्स होगी, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अच्छा, वॉक वाला तो मीनिंग ही गलत हो गया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, टॉक्स द टॉक। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो इतने एग्जाम्स में आ गया, इतनी बार आ गया कि बता ही नहीं सकते, है ना। तो पटवारी में आया हुआ, पटवारी आपका एग्जाम आ रहा है, सीजीएल में आया हुआ है, ये सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है, या फिर ये हाई कोर्ट में, हर एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान से समझना, टेसिट ये एक एडजेक्टिव है बेसिकली, और इसके साथ हम सारे वर्ड्स सीखेंगे। टेसिट का मतलब क्या होता है कि कोई एक इंसान है, सपोज करो कि, है ना, कि आप किसी के घर पे गए, है ना, और उस इंसान ने गेट खोला और आपसे बातचीत ही नहीं की। वो इतना रिजर्व्ड है, वो इतना साइलेंट है, या वो इतनी साइलेंट है, आप किसी से कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहा, आप दुखी होकर उठ गए, यार भी चल छट, है ना। तो उस टाइप की जो क्वालिटी है दैट इज कॉल्ड टेसिट, ठीक है। तो मतलब समझ आ गया। तो जो इंसान है, अगर इंसानों के लिए यूज़ करते हैं तो वो रिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे, बहुत इंट्रोवर्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। या फिर हम इसको दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। आपने दोनों मीनिंग सुने होंगे, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब तो क्या होता है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, अबव बोर्ड, भाई जो तुम कहना चाहते हो वो तुमने सीधा क्लियरली बोल दिया कि हाँ यार मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इनडायरेक्ट वे में कहना, सुजेस्टिंग इनडायरेक्टली। तो ये मीनिंग भी हो सकता है इसका। तो इसका कुछ कह सकते हैं किसी चीज़ को इम्प्लिसिट वे में कन्वे करना, ठीक है। तो इसी वजह से टेसिट का मीनिंग क्या होता है, सेइंग लिटिल। लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, है ना, कुछ नहीं कह रहे तुम। टू बी अंडरस्टूड साइलेंटली रादर देन सेड इन वर्ड्स, है ना। तो उस इंसान ने तो कुछ नहीं बोला, आपने जो समझना है वो समझ गए, है ना, बातों बातों में समझ गए, उसको बोल सकते हैं। तो टेसिट स्पोर्ट जैसे मैंने बोल दिया, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे सपोज करो, है ना, दो भाई हैं, तो आपस में उनकी शायद बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन कोई बाहर से आके उनको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उनमें टेसिट स्पोर्ट है ना, कहने सुनने की जरूरत नहीं है, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, है ना। एक सोसाइटी है, दो नेबर्स हैं, आपस में दिन भर में लड़ते हैं, लेकिन कोई बाहर का बंदा आके कोई सोसाइटी के बारे में बुरा बोलेगा, फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड टेसिट स्पोर्ट, है ना, कि वो कहने सुनने मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, अंदर से ही है ना। तो उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। अब मैंने बोल दिया कि एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेसिट, है ना। उसको उसके लिए जो क्वालिटी यूज हो रही है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्वालिटीज हैं जो इंसानों के अंदर है, ध्यान से समझना। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है नहीं है, उसके लिए क्वालिटी जो यूज हो रही है उसको हमने क्या कहते हैं, टेसिट। अब एक ऐसा इंसान है जो अब कम शब्दों में ही, जितने शब्द चाहिए उससे भी कम या फिर उतने शब्दों में ही अपनी बात पूरी कर देता है ना। दो लोगों की ना आपस में शर्त लग गई कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे है कि मैं उसे बुलवा के रहूंगी, वो दो वर्ड से ज़्यादा बोल के दिखाएगा मेरे लिए, है ना। और वो आपके पास आई और उसने बोला कि आप 2 वर्ड से ज़्यादा बोल दो, 2 वर्ड बोल दो। तो उसने 2 वर्ड बोल दिए, यू लूज, है ना। तो यू लूज का मतलब समझ रहे हो, तो वो तुम शर्त हार गई। तो उसने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी या पूरी बात कन्वे कर दी, उसको हम बोलते हैं लैकोनिक। समझ आ गया जी। तो सेइंग लिटिल मीनिंग मच या सेंस मच। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कोई छोटी सी बात, कोई छोटा टॉपिक है, ट्रिवियल मैटर जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी, उसके ऊपर ही आप इतनी इतनी लंबी बातें कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रुलस, ठीक है। तो ग्रुलस का मतलब समझ आ गया जी, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि पार्क में आपने देखा होगा कि ओल्ड मैन बैठे हैं, ओल्ड वुमेन बैठी हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज ग्रुलस। समझ आ गया जी। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं सपोज अपना मीनिंग कन्वे करना चाहता हूँ या आपको कोई मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शब्दों ही नहीं है, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस क्लियरली, है ना, योर थॉट्स। एक्सप्रेस कब कर पाओगे? जब शब्द होंगे आपके पास, शब्द तो नहीं है तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो जब आप उस तरीके का कंटेक्स्ट है, उस तरीके का एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। ये वर्ब है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके कंटेंट में इतना दम नहीं है, तो वो अपने कंटेंट को कैसे कंपनसेट कर रहे हैं, कंटेंट की कमियों को कैसे कंपनसेट कर रहे हैं? उस लाउडनेस से, उस फोर्सफुलनेस से, है ना, चिल्ला चिल्ला के चीज़ों को बता रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि अंदर से खोखला है ना। तो उस केस में वॉसिफियरियस, उस स्पीकर को या उस स्पीच को, उस ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? वॉसिफियरियस, ठीक है। फरी से आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्पीच को लेके इतने लॉजिकल होते हैं, जो भी बात करेंगे इतनी लॉजिकल होगी और इतनी क्लियर होगी तो आप उससे कन्विंस हो जाएंगे, है ना। आप बोलोगे अरे ये बंदे ने बोला ये सही है ना। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कोजेंट, ठीक है। समझ आ गया जी? कोजेंट मतलब होता है, पता चल गया कि कोई भी अगर वो इंसान जो है कोई भी चीज़ विदाउट रीजनिंग बात नहीं कर रहा, हर चीज़ में उसके रीजनिंग है, हर बात में वो रीजनेबल है, तो वो अपनी स्पीच से आपको कन्विंस कर रहा है ना। तो दैट इज कॉल्ड कोजेंट, ठीक है। अब वर्ब, ये सारे वर्ड्स आपकी पीपी की बुक में है और ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब एक ऐसा इंसान है जो एक चीज़ को, एक बात है ना, उसको दो शब्दों में कहा जा सकता है, और उसी बात को कन्वे करने के लिए वो 10 शब्द यूज कर रहा है, वो 5 यूज कर रहा है, 6 यूज कर रहा है, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, तो उसको हम बोलते हैं वर्बोज, है ना। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, ये बहुत बार आया है, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बोज, बहुत बार समझाने की कोशिश की है। रेपिटेशन आपके बुक में बहुत बार ये क्वेश्चन है। तो वर्बोज समझ आ गया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? गुरुलेस में और वर्बोज में क्या फर्क है? गुरुलेस एक ऐसा, मतलब कोई व्यक्ति कोई छोटी बात को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी खींच रहा है, और वर्बोज का मतलब क्या है कि जो बात एक वर्ड में कही जा रही थी आप उसके लिए 3 शब्द यूज कर रहे हैं। समझ आ गया। और लिकोकेशियस का मतलब क्या होता है, इसको भी समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसको हम रिपीट कर लेते हैं। चलो लिकोकेशियस बता देता हूँ। लिकोकेशियस का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव नहीं कह सकते, जिसमें मैं कह सकता हूँ उसमें ये क्वालिटी भी हो सकती है, उसमें ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मतलब वो रिजर्व टाइप का नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि वो कम बोलता है, तो वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लोकोकेशियस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सपोज करो आपसे कोई बात कर रहा है और आप उससे कुछ ना कुछ पूछने के लिए उतावले हो रहे हो, तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ ही कह सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत उतावले हैं बात करने के लिए, लॉजिकल है, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस इंसान को जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको हम बोलते हैं लोकोकेशियस। समझ आ गया जी? तो ये मैंने लिखा हुआ है, टेस्टेड का मीनिंग बता दिया, स्टेइंग साइलेंट, लैकोनिक मतलब बता दिया कि कम बोलना और ज़्यादा मीनिंग कन्वे करना, गुरुलेस का मतलब बता दिया, एक्सेसिवली टॉक्टेटिव, है ना, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब जो मैटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इनआर्टिकुलेट का मतलब मैंने बता दिया, नॉट एबल टू एक्सप्रेस और आर्टिकुलेट। वॉसिफियरियस का मतलब बता दिया, लाउड एंड फोर्सफुल, स्पीच बहुत लाउड है, फोर्सफुल है, कंटेंट उतना दम नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे हो, ठीक है। कोजेंट का मतलब बता दिया, क्लियर एंड लॉजिकल, थस कन्विंसिंग, ठीक है। वर्बोज का मतलब बता दिया, यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड या फिर नेसेसरी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने बोल दिया। डू टेसिटम, टेसिट का मतलब टेसिटम बना दिया। पीपल यूजली मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड वेलकम, यस नो का आंसर बताना है, ठीक है। डज आ लैकोनिक, चलो मैं बता देता हूँ कि भाई जब कोई घर पे आएगा तो वो आपको अच्छे से फील करवाएगा, नहीं करवाएगा, चलो आपने कमेंट करना है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, इन तीनों के आंसर प्लस ये एक मैच द कॉलम है, ये आपने सारा कमेंट करना है। मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।